हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी ग्रुप की कंपनियां जो अगर ये डील हो जाती है रिलायंस के साथ तो ये कंपनी की इस ग्रुप की सारी कंपनियां रॉकेट बनकर उड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इस ग्रुप जो कौन सा ग्रुप है और ये क्या डील होने वाली है उसके बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अब ये कौन सी ग्रुप की कंपनियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों फ्यूचर ग्रुप कंपनियां। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्यूचर ग्रुप है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा बिग बाज़ार है, फिर ब्रांड फैक्टर है, इस तरह की जो उसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्यूचर ग्रुप है। इसके अंदर दोस्तों 5 कंपनियां हैं। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड एफएमसीजी सेक्टर, जिसके अंदर है बिग बाज़ार जैसी बड़ी कंपनियां हैं। फिर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड कॉन्ग्लोमरेट, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन रिटेल अपीयल, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर्स, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लॉजिस्टिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की 5 कंपनियां हैं इस ग्रुप के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि ये कौन सी डील है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है रिलायंस क्लोज टू बाइंग फ्यूचर रिटेल बिजनेस। जो फ्यूचर ग्रुप की देखी हमने 5 कंपनियां देखी थी ना दोस्तों, तो उसमें से फ्यूचर रिटेल कंपनी को बिजनेस एक्वायर करने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और इस डील के अंदर दूसरे भी प्लेयर्स आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सेवरल अदर प्लेयर्स लाइक यूएस बेस्ड रिटेल जायंट अमेजोन हेड एविंस इंटरेस्ट इन फ्यूचर ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो ये अमेजोन भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस कंपनी को बाय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ मूव्ड टू क्लिंचिंग अ डील टू बाय द रिटेल बिजनेस ऑफ किशोर बियानीज फ्यूचर ग्रुप। तो फ्यूचर ग्रुप के जो मालिक है किशोर बियानी, उनके साथ ये डील होने जा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस डील के बाद रिलायंस की क्या पोजीशन हो जाती है इंडिया में रिटेल बिजनेस के अंदर। तो मूव विल फर्दर सीमेंट रिटेल RIL's पोजीशन एज द टॉप ब्रिक एंड मोटर प्लेयर अक्रॉस कैटेगरी लाइक ग्रोसरीज फैशन एंड जनरल मर्चेंडाइज, सेड टू पीपल ब्रीफ ऑन द मैटर। यानी कि ये एक बड़ा जायंट प्लेयर हो जाएगा दोस्तों इंडिया के अंदर जनरल मर्चेंडाइज, फिर ग्रोसरी एंड फैशन रिटेल्स में रिटेल बिजनेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो द डील विथ इन्वॉल्व एट लीस्ट 3 कंपनीज प्रमोटेड बाय बियानी। तो ये 3 कंपनियों का डील होने जा रहा है। देखिए, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन एंड फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन going for a merger. The combined business will then be acquired by the Mukesh Ambani controlled petrochemical to telecom conglomerate। तो दोस्तों ये बता रहा है कि 3 कंपनियों का इसके अंदर डील होने जा रहा है और ये मुकेश अंबानी जी ये अपना स्टेक लेने वाले हैं, जो उनका कंट्रोलिंग स्टेक इसके अंदर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये डील दोस्तों रिलायंस की AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो 15 जुलाई को उससे पहले कंप्लीट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये है और इसके अंदर दोस्तों सेवरल अदर प्लेयर्स लाइक यूएस बेस्ड रिटेल जायंट हैड इवेंट्स इंटरेस्ट इन फ्यूचर ग्रुप। तो ये अमेजोन भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इसके अंदर। बट अ डील विथ रिलायंस ऑफर अ मच कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू बियानीज डेब्ट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो दोनों कंपनियों का जो प्रपोजल आया था बियानी की कंपनी है यानी फ्यूचर ग्रुप को, तो उसके अंदर रिलायंस का जो ऑफ़र है वो मिस्टर किशोर बियानी को एक डेप्ट रिकवर करने में मदद कर सकता है, इस तरह का जो प्रपोजल आया है। ठीक है दोस्तों, और इस फ्यूचर ग्रुप के अंदर देखिए दोस्तों एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन वेरियस ग्रुप बिजनेस, तो अमेजोन है इसके अंदर, फिर बैकस्टोन एंड
प्रेमजी इन्वेस्ट, तो ये इस कंपनी के अभी एक एंजल इन्वेस्टर कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप के अंदर दोस्तों लास्ट ईयर ये रहा द डील विथ रिलायंस इंटरेस्ट एज जेफ बेजोस ऑन अमेजोन हैड अ बिजनेस पार्टनरशिप फ्यूचर ग्रुप सिंस 2014। तो मिस्टर जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक, उन्होंने 2014 में ही फ्यूचर ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की हुई है दोस्तों। तो Amazon also acquired in indirect stake in Future Retail by investing in one of the promoter entities of Biani। तो बियानी की कंपनी में मिस्टर मुकेश अंबानी जी जेफ बेजोस ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूचर रिटेल के लगभग दोस्तों 1500 रिटेल स्टोर है और वेरियस फॉर्मेट में है, लाइक बिग बाज़ार, नीलगिरी एंड इजी डे, वाइल फ्यूचर लाइफ स्टाइल हैज़ 300 स्टोर थ्रू आउट ब्रांड लाइफ सेंट्रल एंड ब्रांड फैक्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो ये 1500 रिटेल स्टोर है बिग बाज़ार एंड नीलगिरी, ठीक है, और लाइफस्टाइल के 300 स्टोर है, ब्रांड फैक्ट्री है, बिग बाज़ार है, सेंट्रल है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है डील। तो ये डील होने जा रही है दोस्तों, जो 15 जुलाई रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग है, उससे पहले ये डील अगर कंप्लीट हो जाती है तो एक रिलायंस के इन्वेस्टर और फ्यूचर ग्रुप की जो इन्वेस्टर हैं उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ये दोस्तों देख लेते हैं कि ब्रांड अंडर फ्यूचर ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्यूचर ग्रुप के अंदर जो कंपनियां हैं, जो ब्रांड्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बिग बाज़ार जो आप बहुत अच्छे लोग जानते हैं, फिर ये सेंट्रल मॉल्स है, फूड बाज़ार है, होम टाउन है, पेंटन लूज। इसको कंपनी ने 2012 में मिस्टर आदित्य बिरला की कंपनी आदित्य बिरला फैशन उसको सेल कर दिया। फिर ई जोन है, फैशन फेयर प्राइस, एथिकनिसिटी, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर मीडिया, फ्यूचर बाज़ार .com, इन सारी कंपनियां हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फ्यूचर रिटेल फ्यूचर ब्रांड की कुछ कंपनियों की बिजनेस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए फ्यूचर रिटेल ब्रांड्स में देखिए बिग बाज़ार है, एफबीबी है, सेंट्रल है, नीलगिरीज और इजी डेज, हेरिटेज फ्रेश, WH स्मिथ, ब्रांड फैक्ट्री, 7-Eleven, आधार रिटेल, फूड हॉल, हाइपर सिटी, फूड वर्ल्ड, ई जोन, इस तरह की ब्रांड्स है फ्यूचर रिटेल्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं उनकी जो स्टोर्स है उनका कितना मिलियन स्क्वायर फुट में कंपनी के अंडर प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो बिग बाज़ार है, उसके स्टोर है 219, ठीक है दोस्तों। 148 सिटीज़ के अंदर ये 290 स्टोर है। इसके मिलियन स्क्वायर फुट यानी कि 12.62 मिलियन स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टीज़ है। फिर एफबीबी है जिनके 95 स्टोर है 48 सिटी में, 1.07 मिलियन स्क्वायर फुट है, ठीक है। फिर इजी डे प्लस फ्रेश एंड WH स्मिथ के अंडर 1919 स्टोर है, 315 सिटीज़ में है और 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल हम ब्रीफ देख लेते हैं। तो 1388 स्टोर टोटल है 414 सिटीज़ के अंदर एंड टोटल मिलियन स्क्वायर फुट 16.05 मिलियन स्क्वायर फुट का कंपनी के प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर फुट में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं टोटल टर्नओवर ऑफ फ्यूचर रिटेल। जो फ्यूचर ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है देखिए फ्यूचर रिटेल, जिसके अंदर ये हमने देखी ना दो बिग बाज़ार, नीलगिरी, सेंट्रल, ये सारी कंपनियां करती है काम। तो उसका लास्ट Q4 2019 का Q4 है, तो उसके अंदर कंपनी का जो बिजनेस रहा है उसके बारे में बात करते हैं, है ना दोस्तों। तो लास्ट क्वार्टर में 20,164 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर हुआ था, जिसमें से 732 करोड़ का प्रॉफिट रहा है और टोटल एम्प्लॉय है देखिए लगभग 46,000 के अंडर
एम्प्लॉय है और उसमें से 11,000 वुमन एम्प्लॉय भी है। तो एक अच्छी खास है कि वुमन एम्पावरमेंट को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया हुआ है। और ये प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखते हैं तो 40% प्रमोटर होल्डिंग है, जिसके प्रमोटर है किशोर बियानी, तो उनके 40% स्टेक है। फिर पब्लिक के 60%, अराउंड 60% शेयर होल्डिंग है। तो अब इतनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी अगर ये अपना स्टेक बेचने जा रहे हैं तो उसका भी कुछ रीज़न होगा। तो वो क्या रीज़न है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर सप्लाई चेन। तो कंपनी का ये मार्केट कैप देख लेते हैं, 7,352 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके डेप्थ है देखिए दोस्तों, 3,841 करोड़ का डेप्थ है। फिर कंपनी ने प्लेस भी किए हुए शेयर, 31.26% शेयर्स कंपनी ने प्लेस के अंदर है। तो एक बहुत बड़ी डेप कंपनी के अंदर पर बोरोइंग है। ठीक है दोस्तों, फिर ये रिटर्न है 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो वन वीक में 4.75% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 44 अराउंड 45% का रिटर्न, 3 मंथ में अराउंड 55% का रिटर्न, 6 मंथ के अंदर माइनस नेगेटिव में रिटर्न दिया है दोस्तों। 1 ईयर में भी -73% का रिटर्न है। फिर इसी तरह से फ्यूचर कंज्यूमर का, तो उसका मार्केट कैप है 3,329 करोड़ है। उसकी डेप्थ, उसके ऊपर डेप्थ है अराउंड 700 करोड़। फिर कंपनी ने उसके भी शेयर प्लेस किए हुए अराउंड 42% है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से उसका भी रिटर्न है 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। फिर फ्यूचर लाइफस्टाइल, तो अराउंड 2,900 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके ऊपर भी डेप्थ है 900 करोड़ अराउंड। फिर उसके भी 45% शेयर्स कंपनी ने प्लेस किए हुए हैं, उसका भी रिटर्न नेगेटिव में है। फ्यूचर सप्लाई चेन जो लॉजिस्टिक के अंदर काम कर रही है, तो उसकी मार्केट कैप है अराउंड 800 करोड़। उसके ऊपर अराउंड 700 करोड़ का डेप्थ है और कंपनी ने उसके अराउंड 47% जो शेयर्स है वो प्लेस हुए हैं। तो ये सारी कहानी है प्लेस शेयर की वजह से कंपनी को अभी मिस्टर किशोर बियानी को कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेप्ट आ रहा है। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के बावजूद भी उन्होंने कंपनी के लगभग 40-45% शेयर्स प्लेस किए हुए हैं। तो एक बहुत ही बुरी बात है, इसीलिए उनको ये अपनी कंपनियां बेचनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये डील हो जाती है तो कंपनियां बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है, क्योंकि रिलायंस के अंदर ये सारी ग्रुप की कंपनी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के तरफ से किसी भी तरह की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है दोस्तों। ये न्यूज़ में आई हुई न्यूज़पेपर में आई हुई ये सारी न्यूज़ है, तो उसके अराउंड हमने ये वीडियो बनाए। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर से बात करके फिर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।